भारत के आर्थिक इतिहास में 1991 एक ऐसा साल है जिसने देश की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो कहानी है जिसने भारत को दिवालिया होने के कगार से वापस खींचा और पूरी दुनिया के लिए उसके दरवाजे खोल दिए। इसे हम 1991 के आर्थिक सुधार या एलपीजी मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए चलते हैं साल 1991 में। ऊपर ऊपर से शायद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन देश के अंदर एक बहुत बड़ा आर्थिक तूफान पनप रहा था जो भारत को एक बेहद मुश्किल मोड़ पर लाने वाला था। सिर्फ 2 हफ्ते, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उस समय की एक बहुत ही गंभीर और डरावनी सच्चाई थी। इसका मतलब ये था कि देश के पास पेट्रोल, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें खरीदने के लिए जो विदेशी मुद्रा यानी डॉलर चाहिए होते हैं, वो लगभग खत्म हो चुके थे। भारत डिफॉल्ट होने की या कहें कि दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये संकट इतना बड़ा हुआ कैसे? देखिए, हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग 0 हो गया था। महंगाई आसमान छू रही थी। अब इस हालत से निकलने के लिए भारत को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक के पास मदद के लिए जाना पड़ा। लेकिन उनकी मदद मुफ्त में नहीं आ रही थी। एक बड़ी शर्त थी, अपनी बंद अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलो और बड़े बड़े सुधार करो। तो इस संकट से निकलने का जो पहला बड़ा कदम उठाया गया वो था उदारीकरण। ये सरकारी कंट्रोल से आज़ादी और व्यापार के लिए नए दरवाजे खोलने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। तो ये उदारीकरण या लिबरलाइजेशन आखिर है क्या? सीधे साधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब था सरकार का अर्थव्यवस्था पर से कंट्रोल कम करना, जो भी बंधन थे उन्हें ढीला करना, ताकि बिजनेस और इंडस्ट्रीज ज्यादा आज़ादी से काम कर सके। तो इसके लिए किया क्या गया? कई बड़े बड़े फैसले हुए। जो लाइसेंस राज था, मतलब कोई भी इंडस्ट्री शुरू करने के लिए जो ढेर सारे लाइसेंस लगते थे, उसे खत्म कर दिया गया। विदेशों से सामान मंगाने पर जो कई पाबंदियां थीं, वो हटा दी गईं और विदेशी कंपनियों को भारत में पैसा लगाने के लिए यानी निवेश करने के लिए बढ़ावा दिया गया। नतीजा, मार्केट में कंपटीशन बढ़ा और प्रोडक्शन भी बेहतर हुआ। सुधारों का दूसरा बड़ा पिलर था निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू किया, जहां सरकार ने अपना रोल बदलना शुरू कर दिया था। अब निजीकरण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सरकारी कंपनियों की ओनरशिप या उनका मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनियों को सौंप देना। और यकीन मानिए, उस समय के हिसाब से ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब देखिए, निजीकरण को लेकर 2 तरह की बातें थीं। एक तरफ जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे थे, उनका कहना था कि इससे सरकारी कंपनियों में काम करने का तरीका बेहतर होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, मार्केट में मुकाबला अच्छा होगा और सरकार पर जो फाइनेंशियल बोझ है वो कम होगा। दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी हुई। चिंता ये थी कि मुनाफे की दौड़ में कहीं एजुकेशन और हेल्थ जैसे जरूरी सोशल सेक्टर पीछे न छूट जाएं। और फिर आता है इन सुधारों का तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, भारत का दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना। इसे भी अगर आसान भाषा में समझें तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब था भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए पूरी तरह से खोल देना, ताकि व्यापार, पैसा और टेक्नोलॉजी का आना जाना बिल्कुल फ्री हो सके। और इसका असर जबरदस्त हुआ। वाकई हमारा विदेशी व्यापार कई गुना बढ़ गया। खासकर भारत के IT और सर्विस सेक्टर ने तो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। हाँ, ये भी सच है कि इसका फायदा हर किसी तक बराबर नहीं पहुंचा। गांव और समाज के कमजोर तबकों पर इसका एक मिला-जुला असर देखने को मिला। तो कुल मिलाकर देखें तो इन 3 चीजों ने, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों ने मिलकर भारत की इकोनॉमी की पूरी तस्वीर ही बदल के रख दी। ये सिर्फ कुछ पॉलिसी में बदलाव नहीं थे, नहीं, ये देश के लिए एक नई आर्थिक सोच की शुरुआत थी। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने आने वाले भारत की नींव रखी। और अगर आप आंकड़े देखें तो वो खुद इस बदलाव की कहानी कहते हैं। 1991 से पहले हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफी धीमी थी, पर इन सुधारों के बाद अर्थव्यवस्था ने जो रफ्तार पकड़ी वो कमाल थी। ये जो फर्क है ना, यही इन सुधारों की सबसे बड़ी कामयाबी है। और लॉन्ग टर्म में इसके नतीजे और भी जबरदस्त रहे। आर्थिक विकास तेज हुआ, करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले और भारत दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बनकर उभरा। तो ये तो साफ है कि 1991 के सुधारों ने ही आज के आधुनिक भारत की नींव रखी। पर ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, उस नींव पर बनी इमारत आज कितनी मजबूत है और आज हमारे सामने क्या आर्थिक चुनौतियां हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही अहम है।